हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, हाउ टू प्लॉट ग्राफ फॉर इक्वेशन, और उसके बाद में कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है यूजिंग ग्राफ, वो सब डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपका एग्जांपल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x + y = 7। कहने को तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है सब इसी में कर लेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाओ। और आई थिंक आप लोगों ने ग्राफ ले रखा होगा, जैसा मैंने बोला था आपको लास्ट क्लास में। और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको बता देते हैं, यहाँ पे 7 से लेकर 10 तक का कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। तो आपके भाई बहन कोई भी हो आसपास में, उनको बोल सकते हो कि चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप भी अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप भी इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ऑलरेडी हमारे काफ़ी चैप्टर्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को। चलो, तो देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। एक्चुअली उसका क्या क्या मीनिंग निकल के आता है सब कुछ बताऊँगा आराम से, लेकिन आपको पहले स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस बताता हूँ। क्या प्रोसेस होगा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं आपको। ठीक है, क्या करना है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। उन सॉल्यूशन को टेबल की फॉर्म में रख दो। ठीक है, वो तो आपको फाइंड करना आ ही गया। फाइंड द सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं इनके। टेबल की फॉर्म में रख देना, बट टेबल से ग्राफ बनाना मैंने आपको ऑलरेडी 3rd चैप्टर में बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यानी हमारा कुछ कंसेप्ट है जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अभी आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, उसके अंदर ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम, वो सब भी देखेंगे। और मैक्सिमम कितने पॉइंट ले सकते हो वो सब तो आपको पता है, इनफाइनाइट पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं आप उसके अंदर। तो क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसका, मेक दिस टेबल। इस टेबल को फिल करना है आपको। ओके, तो मैंने इक्वेशन लिखा x + y = 7। आपको पता है, एक बार x 0 ले लो, y निकाल लो, y 0 ले लो, x निकाल लो, अपना काम तो हो जाएगा। तो मैंने लिखा पुट x = 0। जैसे आपने x की जगह पे 0 रखा था, x तो 0 हो गया। ओके, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर y = 7, यानी अगर x 0 होगा तो y 7 होगा। अब आपने क्या किया, पुट y = 0। इस बार y को 0 रख दो, तो x + 0 तो कोई मीनिंग नहीं है उसका, = 7। तो y 0 तो x 7 है। और ये बात आपको यहाँ से भी अच्छे से पता लग रही होगी कि अगर 2 नंबर का एडिशन 7 है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो ये 7 होगा ताकि एडिशन 7 हो, ये 0 होगा तो ये 7 होगा ताकि एडिशन 7 हो। अभी मैं सिर्फ 2 पॉइंट लेके बता रहा हूँ, फिर और पॉइंट लूँगा। ठीक है, अब जरा ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं कि क्या इन दोनों पॉइंट को लोकेट करके ग्राफ बन जाएगा। देखते हैं। देखो, मैंने नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू नहीं ली है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है हमारे, पॉजिटिव पॉइंट से हमारा काम चल रहा है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश, y डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 पहले समझ लो। ठीक है, और फिर ग्राफ में चाहो तो साथ साथ बना भी लो ग्राफ के अंदर इस तरीके से। ओके, अब क्या है, आपको पॉइंट क्या लोकेट करना है, 0,7। वाई बोले जब x 0 है तो y 7 है, तो x 0 y 7। तो देख के समझ में आ रहा है x 0 किस पे होता है, y एक्सिस के ऊपर। ऑन y एक्सिस x = 0, यानी y एक्सिस के ऊपर रहेगा ये वाला पॉइंट। कहाँ, x की वैल्यू 0, x पे कुछ नहीं चला, यहीं रुक गए। y पे कितना चलना है, 7 चलना है। सो दिस इज़ योर पॉइंट एंड दैट इज़ 0,7, x 0 y 7। सेकेंड पॉइंट है 7,0, बिकॉज x इज 7 y इज 0, x 7 y 0 ऑन x एक्सिस। तो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आने वाला है, जहाँ पे x 7 होगा। तो x 7 एंड y 0, x 7 y 0। ठीक है, अब क्या होता है, इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा इन पॉइंट को, तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको। मैंने ज्वाइन करने के लिए लाइन ड्रॉ की, एक स्केल यूज़ करके इन दोनों पॉइंट को रख के, और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको। फ्री हैंड से लाइन ज्वाइन नहीं करनी है, आपको स्केल का यूज़ करना है। आपका छोटा बनेगा ये, तो स्केल के साथ में यहाँ पे मिलाना दोनों पॉइंट को। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। कर दी। ये जो लाइन निकल के आई है ना, एक्चुअल में जो ये लाइन है, ये लाइन किसकी लाइन है, ये इस इक्वेशन की लाइन है। तो आपको यहाँ ये लिख सकते हो,
x प्लस वाई इक्वल टू 7। जो ये लाइन आती जो लाइन आती है इस इक्वेशन की लाइन है। मैंने बोला अभी हमारा कंसेप्ट कवर नहीं हुआ है, कंसेप्ट इस क्वेश्चन में बहुत कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या पूछा जा सकता था? वो क्वेश्चन ये पूछा था ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है, एंड प्लॉट दी लाइन। तो लाइन हम बना दी इस चीज़ की, ये हो गया। दूसरा ये पूछ सकता है, अच्छा हाँ उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, इक्वेशन का टाइप क्या है? दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। क्या टाइप है इक्वेशन का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल छोड़ो, कैसा नेचर है? बोले लीनियर इक्वेशन है। मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में एक वर्ड, या नोट डाल के लिख लो इस चीज़ को, नोट लिखो, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में लाइन वर्ड को ऐसे सर्कल बना लो, बॉक्स। लाइन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्या इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है। अगर आप स्केल का यूज़ करके बनाया होगा तो लाइन कैसे आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है। दैट्स वाई दिस इज़ लीनियर इक्वेशन। तो कोई आपसे पूछे कि वाई दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, तो आप बोलोगे कि व्हेन वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, व्हेन वी विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन मिलती है, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? यानी जो आपको बोला गया था ना, जिसके डिग्री 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है, वो तो ठीक है, मैथमेटिकली दिख रहा है आपको। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल समझे इस चीज़ का मीनिंग, तो अगर आपको ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ स्ट्रेट लाइन ही तो मिली है आपको यहाँ पे। तो ये कंसेप्ट इसके अंदर पकड़ना है आपको। ये कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, आपको समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो। ज़रूरी नहीं कि जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ आपको वही लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। क्या कि व्हेन वी प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई दिस इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और क्या पकड़ में आएगा इससे वो देखते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया, और सॉल्यूशन निकल गया इसका। ये जो बन गया ना, लाइन बन गई, ये एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई होगी कि किसी भी इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 पॉइंट। क्यों? बोले कभी भी सर अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या कहते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, स्केल रख के लाइन बना दो। यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट टू मेक अ लाइन। लाइन की डेफिनेशन ही है, जब अपन 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ते हैं वहाँ पे लाइन की डेफिनेशन आती है, यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट टू मेक अ लाइन, ठीक है। यानी कि मुझे 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो होगी मिनिमम। और अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट ही बनाऊं तो क्या मेरा ग्राफ बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 2 पॉइंट बना के और एक लाइन ड्रॉ कर देना स्ट्रेट। हो सकता है कि पॉइंट आपका ऐसा है, अलग अलग क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, चलो मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो लंबा सा, ठीक है, तो हो जाएगा। तो पॉइंट कहीं भी हो, आप उनको ज्वाइन करके लंबा सा बना देते हैं, जब वाई एक्सिस कट कर रहा है, एक्स कर रहा है, जैसे भी कर रहा है। क्लियर है ये वाली चीज़? तो यू नीड, इस पॉइंट को भी अपने यहाँ पे लिख लो, वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट टू मेक अ लाइन। वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट टू मेक अ लाइन। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट लिए और मेरा ग्राफ मिल गया और मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉइंट, सॉरी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x + y = 7। मेरा ग्राफ तो मिल गया। इस क्वेश्चन का इतना सॉल्यूशन यहाँ तक सफिशिएंट है, लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है हमें। अगर आपने ज़्यादा पॉइंट लिए होते तो क्या होता, वही तो इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। और उसी से कंसेप्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या होता, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, पहले एक स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर हम उसको जस्टिफाई करेंगे अपने स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है? every point on graph, every point on graph या every point on line, every point on line of graph of equation is solution of equation।
क्या बोल दिया, बोले ये बिल्कुल समझते हैं इस चीज़ को। क्या पॉइंट है ये, एवरी पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे, कितने पॉइंट हो सकते हैं किसी लाइन के ऊपर, बताओ जरा, एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं। मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बताओ हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। तो ऑन अ लाइन देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं इसके ऊपर। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो देखो उस बात को अभी थोड़ा सा तो समझ सकते हैं, बाकी अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। इस लाइन पे ये पॉइंट था, ये जो 0,7 पॉइंट था वो इसी लाइन के ऊपर था। तो क्या 0,7 इसका सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। 7,0 इस लाइन के ऊपर था, भाई देखो ज्वाइन करने पे तो लाइन बनी है। तो 7,0 वाज ऑन द लाइन, ये इज़ ऑन द लाइन, तो 7,0 क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, चेक करते हैं, ये नोट कर लिया। अब ज़रा चेक करते हैं इसको, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये और पॉइंट्स के ये भी वैलिड होगा या नहीं होगा। आप मुझे एक चीज़ बताना, क्या तो आप इसको लिख लिख के कर लो कि भाई x = 1 पुट करो, x = 2 पुट करो, फिर y फाइंड करो। क्या हम ओरली फाइंड नहीं कर सकते? कैसे? अरे यार x और y का एडिशन करने पे 7 आ रहा है, तो क्या मैं अगर x 2 रखूँगा तो y 5 नहीं होगा? बोला कैसे हुआ सर डायरेक्टली? अरे भाई x और y का सम करने पे 7 आ रहा है, तो 2 + 5 करने पे 7 नहीं आता, आता है। x 2 रखो, 2 + y = 7, तो y = 7 - 2 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 रख दूँ तो क्या 6 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 1 + 6 = 7। ठीक है, और ले लो, क्या मैं इसको 3 रखूँगा तो 4 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 3 + 4 = 7, भाई x + y 7। अगर इसको 4 रखोगे तो ये 3 आएगा, इसको 5 रखोगे तो ये 2 आएगा, इसको 6 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा। स्टिल आंसर इज 7। और चाहो तो नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो उस चीज़ की, ठीक है, वो भी रखी जा सकती है। क्या बोले, x की जगह -1 रख दो तो y होगा 8। क्यों? -1 + 8 करने पर ही तो 7 आ रहा है। -2 रखोगे तो क्या निकल के आएगा? 9, बिकॉज -2 + 9 7 होता है। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को अब ग्राफ पे प्लॉट करने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या पॉइंट आया अपना? 2,5, x2 y5, x2 y5, चेक कर लो, x2 y5 यहीं आएगा। क्या ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर है? बिल्कुल आया होगा। मेरा तो थोड़ा रफली डायग्राम बन रहा है, आप तो ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो ना, तो आपका 2,5 क्या इस लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। मीन्स इस लाइन पे जो पॉइंट आया वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 1,6 x1 y6, ये पॉइंट आ रहा होगा यहाँ पे 1,6। ठीक है, 3,4 x3, ठीक है, और y4, x पे 3 है, y पे 4 है। इस तरीके से आप देख लो 3,4। यानी कहने का मतलब क्या हुआ था कि जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन के ऊपर सब सॉल्यूशन होंगे इसके, या उल्टा बोल लो, जितने भी सॉल्यूशन निकालोगे। हालांकि हमने देखो ग्राफ जब बनाया था तो वी हैव टेकन ओनली 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स हमने ग्राफ बना दिया, लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम वेरियस पॉइंट लिखें इसके अंदर, तो एवरी पॉइंट दैट यू आर प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ वो सब ऑटोमेटिकली इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं सब सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, या इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आएंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा सॉल्यूशन निकालने में, अगर आप करेक्ट लिख रहे हो, कि वो लाइन के ऊपर ना आकर यहाँ कहीं आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वो आएगा लाइन के ऊपर ही आएगा। समझ गए? तो क्या क्या लर्न किया हमने इसके अंदर कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? टेबल बनाओ सॉल्यूशन की। एक्चुअल में हम सॉल्यूशन को ही प्लॉट कर रहे हैं भाई। 0,7 सॉल्यूशन है, 7,0 सॉल्यूशन है, 2,5 सॉल्यूशन है, 1,6 सॉल्यूशन है, 3,4 सॉल्यूशन है, या फिर x0 y x = 0 y = 7, x = 7 y = 0, x = 2 y = 5, x = 1 y = 6, x = 3 y = 4, ऑल आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और उन सॉल्यूशन को जब प्लॉट करोगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, दिस इज अ लाइन दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है,
एंड हाउ मेनी पॉइंट यू रिक्वायर टू ड्रॉ अ ग्राफ? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से अपना काम चल जाता है, बट ये हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम 2 ना दिखा के 3 पॉइंट या 4 पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। किसी ने भी अगर इसको नोट नहीं किया तो एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ जी, वो थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, कैमरा पोजीशन, कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा वाला पॉइंट, मैंने यूज़ भी नहीं किया। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो। नाम एग्जाम्पल नंबर 5, पहले मैंने 6 कराया था, अब आते हैं 5 के ऊपर। ठीक है, सीक्वेंस उल्टा क्यों रखा है? क्योंकि पहले वो चीज़ बतानी ज़रूरी थी, बाद में ये वाली चीज़ देखेंगे। अब गिवन दी पॉइंट 1,2, आपको एक पॉइंट गिवन है 1,2। क्या इस पॉइंट से 1,2 से आपको क्या समझ में आ रहा है वो हम एक बार लिख लेते हैं। इस 1,2 का मतलब है दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। आपको पता है x, y की फॉर्म में ही होता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू तो है 1 और y इक्वल टू है 2, राइट। तो गिवन दी पॉइंट 1,2 जो हमने मीनिंग निकाल लिया कि x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। आपको एक इक्वेशन बतानी है उस लाइन की जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करता है। मीनिंग समझते हैं इसका, वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन बहुत डिटेल में बताया है। हाउ मैनी सच इक्वेशन आर देयर, और ऐसी कितनी इक्वेशन है। क्या बोला इसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। हमें पता है कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है जिसका वो सॉल्यूशन होता है। क्या बोला मैंने? अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो था, अभी तो हमने बनाया था। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट, इसका मतलब क्या निकल के अपना कि भाई उल्टा भी बोल सकते हैं इसको। क्या? अगर आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन का सॉल्यूशन उसकी लाइन पे लाई करता है। या फिर इसमें क्या बोला कि आपको अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमें पहले समझना है मीनिंग क्या मीनिंग समझना है इसका कि पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा जिसका वो सॉल्यूशन होगा। यानी अपन को सिंपल सा काम ये करना है कि आपको बताना है कि 1,2 किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या समझ में आया? वी नीड टू फाइंड इक्वेशन विच हैज़ सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। सिंपल सा मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। इस बात का मीनिंग ये था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो ये उस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा जिसका वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इक्वेशन फाइंड करना बहुत इंटरेस्टिंग वे में आएगा। एक बार इसको नोट कर लो, व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो क्वेश्चन को समझ के आपको समझ में आना चाहिए हमें फाइंड करना क्या है। तो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन जिसका ये सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो उस लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाएं? चलो ठीक है, क्या गिवन है आपके पास में? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। कॉमन सेंस यूज़ करना है इसके अंदर इक्वेशन बनाने में। यार x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है, इसको लेके क्या हमको इक्वेशन बना सकते हैं? एक बच्चों वाली चीज़ आएगी क्या? बोले सर 1 और 2 को ऐड करने पे 3 आ रहा है। मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, पहले हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि 1 और 2 इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब x को और y को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन बनेगी, पहले मैं वैसे लिख रहा हूँ बच्चों वाली बातों में कि 1 और 2 इसको ऐड करने पे क्या मिल रहा है आपको? 3। भाई 1 है और 2 है, इनकी बात चल रही है, तो 1 और 3 2 को ऐड करने पे 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? ओके, मिल रहा है। यानी 1 क्या है? बोले सर 1 तो x है। 2 क्या है? बोले 2 y है, और इक्वल टू में 3 मिल रहा है। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3। चेक कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 का जब सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो 1,2 मिलेगा। कैसे? बोले x की जगह पे जब मैं 1 रखूँगा तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 1 2 अपने आप आएगा। इन दोनों को ऐड करने 3 आता। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। और हमसे यही पूछा था, गिवन द पॉइंट दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो इस इक्वेशन की जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो उस लाइन के ऊपर ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आएगा
कैसे आएगा एक बार देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 3, ओके। x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 3 आ गया, और x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 2 आ गया। जरा ग्राफ बनाओ इसका, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ओके। चलो साफ साफ बना देते हैं। x y 0 1 2 3 1 2 3, x0 y3 x0 y3, ठीक है, 3,0 x3 y0 और x इक्वल टू 1 मिलाते हैं उसको। पहले एक बार इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यानी 1,2 पॉइंट जो है, ठीक है, वो इस इक्वेशन की लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। यही मैं आपको जब से बोल रहा था कि जो भी पॉइंट होगा जिस भी लाइन पे ड्रॉ करेगा, मतलब उसके ऊपर लाई करेगा, दैट मीन्स उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हमने वो इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब आपका मन कर रहा होगा उसके बाद क्वेश्चन को रीड करके कि हाउ मेनी सच इक्वेशन आ, देर का होगा सर एक इक्वेशन आते हुए इतनी कितनी इक्वेशन होंगी इसकी। हमें पता है इस सॉल्यूशन लेके हमने एक इक्वेशन बना दी, इसमें बाद में ये क्या पूछ लिया, हाउ मेनी इक्वेशन आर देयर, क्या ऐसा है कि ये पॉइंट किसी और इक्वेशन के ऊपर भी लाई करेगा? क्यों नहीं हो सकता यार, बिल्कुल हो सकता है। इसको नोट कर लेना। क्या, मैं वापस से वही चीज़ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। ज़रा देखना, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 और ये है 2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे? बताओ मैंने कुछ गलत लिखा? अगर मैं इस 1 और 2 को ही अलग अलग तरीके से लिखना है, मैंने एक बार ऐड करके बता दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा 1 और 2 को, 1 और 2, क्या मैं इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इस 2 के इक्वल नहीं हो जाएगा? 2 1 जा 2 इक्वल टू 2। बोले सर ठीक है, तो बच्चों वाली बातें हैं, सबको पता है। अपना काम क्या है? अपना काम है 2 मल्टीप्लाई 1 क्या था अपना? बोले सर 1 था x इक्वल टू, ये 2 क्या है? बोले y। इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू है वो x का डबल है। हालांकि मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ ये वाली बात, क्या क्या, कि भाई देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 3 मिलेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। बोले y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू का डबल है, मीन्स y इज़ 2x, y की वैल्यू इज़ डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ x, y इज़ ट्वाइस ऑफ x है। एक हो सकता है। एक इक्वेशन और बन, तो ये भी इक्वेशन है इसकी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं y में से x को सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 1 बचेगा, दैट मीन्स y की वैल्यू में से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है। तो एक इक्वेशन ये भी बनेगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 1। y की वैल्यू में से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने 1 आ रहा है, ये भी इक्वेशन बन सकती है इस चीज़ की, ठीक है। और क्या इक्वेशन बन सकती है? और इक्वेशन आप चाहो जितनी दुनिया भर की इक्वेशन बना सकते हो। क्या कि अगर मैं x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, x की वैल्यू को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 3 आ गया, और उसमें y ऐड कर दूं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 3, x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं। मैं बना रहा हूँ डिफरेंट इक्वेशन, और उसमें y की वैल्यू ऐड करूँ तो 3 + 2 करने 5 आ रहा है। क्या ये एक इक्वेशन नहीं हो गई? चेक कर लो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा 1,2। कैसे? ये 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? बोला x इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 2 रखो, 3 + 2 5 आ रहा है, इक्वल टू 5 RHS का इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि सर फिर तो x की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करके अगर y ऐड करेंगे तो 6 आएगा। बिल्कुल लिख सकते हो, 4x + y इक्वल टू 6। बोले सर फिर तो ये भी हो सकता है, x में अगर मैं y का डबल करके ऐड कर दूँ, x + 2y, तो x में 1 में y का डबल 2 2 जब 4, तो 1 + 4 5 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी एक इक्वेशन बन सकती है। मैं आपको डिफरेंट इक्वेशन बता रहा हूँ। अपना हो गया, क्या लिखोगे? हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस। कितनी इक्वेशन? इनफाइनाइट। लिख लो इसका आंसर, इनफाइनाइट सच इक्वेशंस आर देयर, जिनका सॉल्यूशन क्या होगा? 1,2। अब जरा एक बार जल्दी से देखो कैसी कैसी इक्वेशन बन रही है।
बोले सर ऐड करने पे मिला, वो तो मिल गया। बोले अगर मैं x को 5 टाइम कर दूं और उसमें y ऐड कर दूं, x का 5 टाइम 1 × 5 इज़ 5, उसमें y ऐड किया तो बोले 7 आएगा। बिल्कुल सही है, दिस इज इक्वेशन। बोले सर फिर तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं x को 5 टाइम कर दूं, हाँ ठीक है, और उसमें से अगर y सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बोला x को 5 टाइम किया तो 1 × 5 इज़ 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 3। सही है, यानी ये वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। बोले फिर तो ये भी हो सकता है कि 2x + 3y, देखते हैं क्या आता है। बोले 2x 2 × 1 2, 3 × 2 6, 6 + 2 8, सेटिस्फाई कर रहा है। 2 × 1 इज 2, 3 × 2 6 = 8, यानी ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कितनी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उतनी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जिनको सेटिस्फाई करेगा। और ये कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, दुनिया जहान की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है यार ये। तो देयर आर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया बेटा, टाइम इसलिए लिया इन क्वेश्चन में क्योंकि सारा बेस यहीं पे है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचता इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ये बातें आज के 2 क्वेश्चन की समझ में आ रही है ना, फिर तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो क्या था, गिवन द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, कि जिसका ये सॉल्यूशन होगा। और हमने देखा ऐसी इनफाइनाइट होती है। तो जो मैंने आंसर लिखा था ना x + y = 3, आप चाहो तो इनमें से ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ और भी बना सकते हो। ठीक है, एंड हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, इनफाइनाइट इक्वेशन आर देयर लाइक दिस। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ समझ के करना है। इस कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना। क्या बोला, क्वेश्चन 2 ही किए हैं, लेकिन इसका ऑलमोस्ट अपना कंसेप्ट कवर हो गया है। एक कंसेप्ट बाकी, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी अपनी सारी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, स्टेटस लगा दिया करो वीडियो का लिंक का। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।